डॉक्टर मोहन यादव से हमारा निवेदन है, आप सबको संबोधित करें, आप सबकी हौसला अफजाई करें और अनुकुंज 2025 के माध्यम से आप सबके प्रति शुभाकांक्षाएं व्यक्त करें। जोरदार तालियों से हमारे प्रदेश के मुखिया का हम सब मिलकर अभिनंदन करें, स्वागत करें। बोले भारत माता की। अनुकुंज 2025 और ये भव्य दिव्य मंच, इस अद्भुत कार्यक्रम के लिए पूरा भोपाल इंतजार करता है। जोरदार अभिनंदन करें इस बहुत भव्य दिव्य आयोजन के लिए। हमारी उभरती प्रतिभाओं ने जिस प्रकार से यहाँ इस मंच को गौरव और गरिमा दी है, एक एक करके प्रदेश भर के जिलों से अपनी बेहतर से बेहतर तैयारी करके आकर के जो स्कूल शिक्षा विभाग ने इस मंच को गरिमा प्रदान की, सच में मैं अपनी ओर से पूरे मंच को बधाई देता हूं। माननीय मंत्री कुंवर विजय शाह जी, जोरदार अभिनंदन विजय शाह जी के लिए भी, जिन्होंने आज कला के आधार पर अपनी पहले कई विभागों के माध्यम से पहचान बनाई, लेकिन भावनाओं के अंदर जिस प्रकार से बच्चों ने अपनी प्रतिभा दी है, हमने सबने तय कर लिया कि हम कम से कम बोलेंगे और बच्चों के लिए पूरा समय देंगे। और ये जोरदार अभिनंदन करें हमारे बच्चों का, जिस प्रकार से यहाँ प्रदर्शन हुआ है। मैं थोड़ा दुर्भाग्यशाली हूँ, कुछ काम के कारण से मैं समय पे नहीं आ पाया, लेकिन सच में मुझे सबसे ज़्यादा आनंद कहीं आता है तो बच्चों के ये सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से उनकी प्रतिभाओं के अंदर का जो परमात्मा ने एक ईश्वर दिया है, जिसकी प्रतिभा के बलबूते पर हम सब उनके दर्शन करते हैं। मैं अपने तरफ से मंच पर ही विराजमान स्कूल शिक्षा मंत्री माननीय राव उदय प्रताप सिंह जी, माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी, माननीय विधायक श्रीमान भगवंत दास सबनानी जी और पूरा मंच, हमारे सभापति किशन सूर्यवंशी सहित आप सबको बधाई देता हूं। और आज जो यहाँ अलग अलग प्रकार के हमारे 6 ग्रुप के बच्चों का जो पुरस्कार दिया है, मैं उनके बीच में से एक दिव्यांग भाई, उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी। कहीं अपने ऐसा लगता है कि अभी देव दिवाली तो बाकी है, लेकिन उज्जैन से महालक्ष्मी और भगवान विष्णु का विवाह का प्रसंग, और उस अवसर पर अभी कई सारे ऐसे बच्चे जो बन ठन के भी आए और एहसास कर रहा है कि पता नहीं किस रूप में देवता स्वयं हमारे बीच विराजमान हो गए। जोरदार अभिनंदन करें सभी बच्चों के लिए। स्कूल शिक्षा में आज जिस गूंज की हम बात कर रहे हैं, वो अनुगूंज वास्तव में जब भी अवसर दे मन खिंचा चला आता है। ऐसा लगता है कि यहाँ बैठ करके हमारी प्रतिभाओं को इसी प्रकार से प्रोत्साहन देते रहे। मैं एक बार फिर अपनी तरफ से इस पूरे आयोजन के लिए स्कूल शिक्षा को बधाई देना चाहता हूँ। यद्यपि हमारा विभाग और ये वर्तमान के दौर में मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से जिस प्रकार से सांदीपनी विद्यालयों के लिए और हमारी सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर विभाग को जिस ऊंचाइयों तक जाना चाहिए, उसका सिलसिला प्रारंभ हुआ है। पूरे देश में इतने अच्छे भवन कहीं नहीं बन रहे। जोरदार अभिनंदन करें नए दौर के नए समय के लिए। अब मध्य प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला होगा जहां के प्राइवेट अच्छे से अच्छे विद्यालय के विद्यार्थी अब वहां से प्राइवेट से स्कूल से एडमिशन निकाल करके हमारे सांदीपनी के लिए हम अपनी दौड़ लगा रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो। ये बदलते दौर का समय है जब हमारा अपना विद्यालय आज शासकीय विद्यालय, और उससे अच्छी बात विद्यालयों के बच्चों के रिजल्ट देख रहे हैं। 100% बच्चों की मेरिट में और फर्स्ट क्लास बच्चे आ रहे हैं। अपने शासकीय विद्यालयों के अंदर अलग अलग स्थान पर जैसा अनुकूल माहौल बनाया, परमात्मा करे बाबा महाकाल की कृपा बनी रहे तो निश्चित रूप से पूरे देश के अंदर सबसे अच्छे स्कूल शिक्षा के हमारे बच्चे कहीं से निकलेंगे तो मध्य प्रदेश से निकलेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। जिस प्रकार का समय चल रहा है और सरकारी स्कूल के शिक्षकों का भी योगदान वाकई अद्भुत है। जितने दिल से आप लोग काम करते हैं, मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूं। इसलिए सरकार भी पीछे नहीं है। चौथा पे कमीशन देने के लिए भी मौका पड़ा तो हम आपके साथ हैं। हमने तो प्रयास किया था कि सभी प्रकार के प्रमोशन लगभग लंबे समय से नहीं हुए थे।
कोई बात नहीं, कोर्ट में थोड़े दिन के लिए रुका हुआ है, बहुत जल्दी समय आएगा। सभी प्रकार के बच्चों के साथ साथ हमारे स्टाफ के प्रमोशन भी होना चाहिए। वो सारी अनुकूलता जिनके भरोसे से शासकीय विभाग अच्छे से चल पाए, वो सब कुछ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मेरी अपनी ओर से वास्तव में अनुकुंज के इस मंच को देख देख करके बार बार देखने की इच्छा हो रही, और ऐसा लग रहा कि वाकई कोई राजा महाराजा के किसी भव्य घाट पे आकर के आनंद ले रहे हैं। इस एहसास को महसूस करते हुए मेरी अपनी ओर से पुनः एक बार आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हेलो, धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हेलो, एक जानकारी जरूर छूट गई, मैं माफी चाहूंगा। यहाँ अपने भोपाल में लाल किले के बाद सम्राट विक्रमादित्य का मंचन भी 2 और 3 तारीख को होने वाला। जोरदार अभिनंदन करें हमारे वो गौरवशाली अतीत के लिए। 2000 साल पहले का वो गौरवशाली अतीत, जब उज्जैन से इसी मध्य प्रदेश के एक लाल ने पूरे भारत से, और भारत तो क्या लोग कहते हैं कि हमारा सांस्कृतिक भारत हिंदू कुश के आगे, अफगानिस्तान के आगे, अपने देश में आने वाले आक्रांताओं को, शकों को परास्त करते हुए विक्रमादित्य ने न केवल देश को स्वतंत्र कराया, बल्कि देश में सुशासन, वीरता, दानशीलता, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमारे लिए उच्चतम आदर्श स्थापित करते हुए विक्रमादित्य ने जो जीवन जिया है, वाकई वो अद्भुत है। और विक्रमादित्य के लिए कहा जाता है, जिनने अपनी जनता की सेवा के लिए और जनता के बीच एक ऐसी छवि बनाई कि ऐसा लगता है कि विक्रमादित्य जैसे आज भी हमारे सबके लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में आज भी राज करते हैं। जो जनता के लिए आदमी तो आदमी भूत को पकड़ लाए। उनके जीवन में कितने पक्ष है। 9 रत्नों का उनका अपना आभा मंडल, 32 पुतलियों का सिंहासन, कई प्रकार से बात के परवर्ती काल के राजाओं का सपना रहा है कि काश हम विक्रमादित्य बन पाए। इसलिए विक्रमादित्य के उस काल को पुनः जीवंत करते हुए लाल परेड ग्राउंड पर मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस के साथ 1, 2, 3 दिन के कार्यक्रम होने वाले हैं, जिसमें 2 और 3 को वो अद्भुत मंचन होगा। आइए हम सब नाट्य विधा की उस अद्भुत कला के लिए अपने कलाकारों को प्रोत्साहन देते हुए विक्रमादित्य के जीवन के विविध पक्षों से परिचित हो, इस आह्वान के साथ आप सबको निमंत्रण देता हूं और पुनः अपनी बात को विराम देता हूं। बोलिए महाराज वीर विक्रमादित्य की